हाँ बच्चों, अब ये सवाल है अगला 7वां, यक्स बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा और मान बताना है b स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का। इसमें देखो यक्स स्क्वायर हम इसका स्क्वायर कर दे पा जाए और y के लिए y स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर पा जाए और इसी में मान रख दें। तो यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मान रखने पर इसी में मान रखना, इसी को मान बताना है तो इसी में मान रखेंगे। तो ये b स्क्वायर तो है ही है, यक्स स्क्वायर की जगह ये हो गया a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर तो है ही है भाई, a स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर का मान हम ला के रखेंगे तो y स्क्वायर का मान b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर दोनों कॉमन है तो दोनों निकाल लिया जाए बाहर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बचा क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। तो 1 हुआ तो गुणा में खत्म हो गया बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से इसका उत्तर ये आ गया। अब 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन घात 4 माइनस 4 घात 4 थीटा प्लस 1, साइन 4 थीटा माइनस कास घात 4 थीटा प्लस 1 और ये है बाहर कासक थीटा गुणा में, इसका मान बताना, इसका भी का मान। देखो इसी में दिमाग लगाओ, इतने में वर्गांतर वाला सूत्र हम बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो वर्गों के अंतर वाला सूत्र, वही यहां लग जाएगा। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा ना होकर के घात यहां 4 हो गई है, 2 दुनाई 4 दूनी, तो जब इनका जो है हल करेंगे इनको, देखो a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b, वर्गमूल लेके जोड़ो और घटाओ। वर्गांतर के सूत्र में दोनों जो राशियां होती हैं उनमें उनका वर्गमूल लेके जोड़ो और घटाओ। तो यहां घात मान लो ज्यादा है, साइन घात 4 है तो साइन स्क्वायर इसका वर्गमूल हुआ और ये कास घात 4 है तो ये कास स्क्वायर इसका वर्गमूल हुआ। बस अगर घात 100 हो जाए, मान लो साइन घात 100 माइनस कास घात 100, तब क्या होगा, इसमें साइन घात 50 वर्गमूल होगा, इसमें साइन घात 50। तो इस तरीके से वर्गमूल ले लो, अभी सेट हो जाए। यहां क्या हुआ, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहां बड़ा ब्रैकेट और कासक थीटा। अब ये तो हो गया क्या, 1 खत्म हो गया, तो बराबर क्या बच रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये काशक थीटा। अब आ जाओ ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो भी करो, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, एक में कर दो। अभी देखो सवाल आ जाए तो यहां अब जो है क्या होगा, ये लाइन लिख दे रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और काशक थीटा। लाइन दोबारा हम लिख दे रहे हैं। अब यहां क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये काशक थीटा। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये प्लस 1। अब देखो प्लस 1 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा भी 2 ठो हो गया माइनस में, तो 2 प्लस गिनती में और 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। छोटा ही ब्रैकेट लगा दो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये काशक स्क्वायर थीटा भी बाहर वाला पड़ा ही है, तो यहां 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये काशक थीटा। अब इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट अब खोल दो, और इंटू काशक स्क्वायर होगा भाई, ये नहीं काशक स्क्वायर, सवाल गलत तो नहीं लिख दिया गया था, ये काशक स्क्वायर है भाई, नहीं तो बैठ नहीं रहा, यहीं से गलती हो रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, स्क्वायर था, आदत गलत लिख दी गई, इंटू काशक स्क्वायर थीटा। अब 2 बराबर इसको लिख दिया जाए 1 बटे काशक स्क्वायर थीटा, काशक स्क्वायर थीटा, और गुणे काशक थीटा है ही है स्क्वायर में, ये कट गया, बराबर क्या आ गया 2, बराबर 2। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 था, 8, 9। 9 में क्या कहता है, 9 में अब फिर मान ज्ञात करना है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, देख लिया जाए, हाँ ठीक, का मान, का मान। अब देखो क्या करते हैं इसमें, पहली बात तो पूरे पर रूट लगा है, अंश और हर दोनों में, ठीक, तो इसमें हर का परमेयकरण करने का एक काम होता है। हर का परमेयकरण बार बार कहा जाता है, कभी कभी अंश का परमेयकरण भी किसी सवाल में करना पड़ता है, लेकिन इसमें हर का परमेयकरण ही करो। तो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा वर्गमूल के बाहर निकल आएगा, और जो गुणा नीचे किए हैं वही गुणा ऊपर, विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता, नीचे जो चिन्ह होता है उस धन है तो ऋण वाले से और ऋण है तो धन वाले से। तो हर
का परमेयकरण ठीक, रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। नीचे जो चिन्ह रहेगा उसी से करेंगे। अब यहां क्या हुआ, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, ये वर्गांतर वाले में फिट हुआ। देखो होल स्क्वायर वर्गांतर वाला, ये दोनों सूत्र खूब चलते हैं यहां। तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कर्ण का चिन्ह यहां तक रहेगा भाई। अब बराबर क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। अब सब यहां होल स्क्वायर हो गया, या कास स्क्वायर हो गया। अब वर्गमूल निकल आया दोनों का, कड़ी हट गई, बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे यहां कास थीटा। यही आ गया इसका उत्तर। ये सवाल नंबर 9 था। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसमें किए हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हो। आगे ये भी उत्तर है। आगे दोनों एक और साइन थीटा दोनों का हर एक है, तो दोनों का हर अलग अलग यही लिख दो। लघुत्तम में एक ही हर लिखते हैं, कई चीजें ऊपर प्लस माइनस में नहीं हो जाती हैं। तो ऐसे यहां हुआ है, समझो कि 1 का भी हर कास थीटा और साइन थीटा का भी कास थीटा, तो दोनों के हर उनके लिए अलग अलग लिख दो। एक लाइन और बढ़ जाए, 1 बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब 1 बटे कास थीटा हो जाता है सेक थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा, ये माना गया। तो मान तो ये भी था उत्तर, और उत्तर ये भी है। दोनों उत्तर इसमें कहीं भी रोक सकते हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर कौन रहेगा, 9 है, 10। तो 10 में क्या कहता है, फिर वही है रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या था, इसी का उल्टा है, रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहां भी हर का परमेयकरण करो, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सवाल देख लिया जाए, नहीं तो गलत हो जाए। प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, गलत हो रहा था। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। में ऊपर माइनस था, इसमें नीचे माइनस। तो हर का परमेयकरण यहां कर दो, बस बना बनाया काम है। तो हर का परमेयकरण कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जो चिन्ह हो उसी से विपरीत चिन्ह लेकर के किया जाता है। अब जो हर में कर दिए तो वही अंश में कर दो, क्योंकि अंश हर में एक ही चीज से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो ऋण था तो यहां धन सेट किए, ठीक, तो फिर धन वाले से ऊपर भी करना है। ऊपर देखो वही चीजें दोहराई गई हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे माइनस और प्लस
वर्गांतर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल ये होते हैं, बड़े आसान होते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर तो अभी एक लाइन वैसे चलने दो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, कास स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल दोनों का हट गया, क्योंकि होल स्क्वायर होके इकट्ठा, यहां भी स्क्वायर हुआ, यहां भी स्क्वायर, दो ऊपर लिखो भाई, तो बराबर क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। देखो एक मान यहां भी आ गया। अब इसमें पिछले सवाल के तरीके से जो हर है दोनों का एक है, दोनों का हर अलग अलग लिखो। देखो ये नियम ऐसा है, कई चीजों का हर अगर बराबर होता है तो कई बार नीचे बड़ी लाइन खींच के हर लिख दिया जाता है, और चाहो तो सबके सब अंशों के हर अलग अलग वही चीज बार बार लिखो, तो ये बार बार लिखने पर उत्तर मिल जाता है। तो ये हो गया 1 बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब 1 बटे कास थीटा क्या हो गया, सेक थीटा प्लस ये हो गया टैन थीटा। इस तरीके से इसका भी मान आ गया। अब ये सवाल कई बार, 2 बार 3 बार पढ़ो, एक आध बार लगाओ अपने आप। फ्री वाले रूट वाले सवाल तो एकदम हल्का परमीकरण का मामला है, ऐसे सवाल इस अभ्यास में बहुत मिलेंगे। तो इस तरीके से 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन लगे। इसके शॉट ले लो इसका। 11 में क्या कहता है, 11 में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कर्ण का चिन्ह इसमें नहीं है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने में हम लोग क्या करेंगे कि जो टैन है उसको हम लोग साइन कास में तोड़ दें। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, ये अंश का, बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब इसी को हल कर दो। एक सवाल ये मानो और एक सवाल ये मानो, इकट्ठे दोनों में दिमाग लगाओगे तो उलझ जाओगे। एक सवाल तुम्हारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, ये 1 जो है समूचे के लिए है, माइनस यहां लगा है। वैसे यहां 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा है, तो इसमें 1/1 है बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। तो दोनों को लघुत्तम लिया जाए, 1 और कास स्क्वायर थीटा का अंश के लिए सबसे पहले, तो इसका लघुत्तम आया कास स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, 1 से भाग देंगे कास स्क्वायर थीटा में, तो कास स्क्वायर थीटा आया, तो 1 से गुणा करेंगे अंश में, तो ये कास स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा से भाग दिए तो 1 आया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहां भी नीचे भी वही हाल है, इसका लघुत्तम आया कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। तो 1/1 है, ये भी 1/1 था, तो 1 से भाग दिए तो कास स्क्वायर थीटा बचा, तो कास स्क्वायर थीटा गुणा कर देंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से भाग दिए तो 1 आया, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे का बटा हो गया, तो नीचे वाला बटा उलट के गुणा किया जाता है। ये भिन्न जो है, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, बटे का बटा अंश हर,
तो जब बटे का बटा होता है, भिन्न का बटा भिन्न होता है, तो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर देते हैं, हल हो जाता है। बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब इसको पलटो तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया और ये मिल गया क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसंख्या तुम्हारी है और इसका मान होता है 1, तो उत्तर आ गया क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर है और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाओ, हालांकि उत्तर हो गया है, इसको आगे हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक उत्तर हुआ। तो चाहे यहां मान लो उत्तर और चाहे यहां मान लो। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 है तो 12 में क्या कहता है, 12 में कहता है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान, साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान यहाँ भी है। अब यहाँ भी वही हाल है, नीचे 1 प्लस कास थीटा है, ऊपर साइन थीटा है, तो 1 प्लस कास थीटा हर का परमीकरण करें और इसमें कुछ करने की कोई गुंजाइश है भी नहीं, सीधे सीधे हर का परमीकरण करें, अंश हर में गुणा होगा, कुछ नई चीज आएगी। तो ये हो गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। हर को ही निशाने पर लेंगे तो ये हो गया क्या, ये जब गुणा करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इसमें कॉमन ले लूं ऊपर, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो उसका मान लिख दिए। यहाँ जो हमने खोल दिया था, गुणा कर दिया था, गुणा नहीं करना चाहिए था, साइन थीटा ऐसे बाहर लेके 1 माइनस कास थीटा वाला ये पद लिख देना चाहिए था। तो इसको हमने सब में गुणा कर दिया, फिर देखो कॉमन ले लिया, एक काम यहाँ फालतू हुआ। अब साइन थीटा एक कट गया और ऊपर बचा 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। इस तरीके से ये इसका मान आ गया। सवाल नंबर ये हो गया 12। अब सवाल नंबर 13। हाँ बच्चों, अब सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दो ब्रैकेट हैं। इसका मान बताना है।
का मान। ठीक, ध्यान से देखो, दो ब्रैकेट हैं, दोनों का गुणा है भाई। यहां तक एक ब्रैकेट, इसके बाद आगे एक ब्रैकेट ये है, दोनों का गुणा होना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं है, sec स्क्वायर थीटा भी नहीं है। वही हाल यहाँ है, काट थीटा है, काट स्क्वायर थीटा नहीं है, कासेक स्क्वायर नहीं है। इसलिए इन सवालों को क्या करेंगे हम, साइन कास में ही तोड़ डालें, क्योंकि कोई सूत्र इसमें लग नहीं रहा है। और जब नहीं सूत्र लगता है तो टैन, कासेक, सेक, काट जो कुछ होते हैं साइन कास में उनको तोड़ दिया जाता है और तब हल किया जाता है। ये हो गया बराबर 1 प्लस ये टैन थीटा है तो हो गया साइन थीटा बटे ये कास थीटा हो गया, प्लस सेक थीटा है तो 1 बटे कास थीटा। ठीक, एक ब्रैकेट ये हो गया। और दूसरे में 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ये इतना हिस्सा है सवाल के शुरुआत का और एक ब्रैकेट। अब 1 का बटा 1 है, बाकी दोनों का बटा कास थीटा है, अर्थात दोनों के हर बराबर है, 1 का नहीं है। ऐसे दोनों का साइन थीटा यहाँ है, 1 का नहीं है। तो पहले ऐसा करें कि सब का हर हम बराबर करें। ठीक, तो सब का हर जब बराबर करेंगे तो सब का हर इकट्ठा हो जाएगा। और ये हो गया क्या, कास थीटा लघुत्तम इसका हुआ, यहां भी खींच देते हैं, कास थीटा लघुत्तम हुआ। तो ये कास थीटा से भाग दिए, 1 से भाग दिए, यहां 1 से भाग देंगे तो कास थीटा आएगा। ये कास थीटा प्लस साइन से कास थीटा से भाग दिए तो 1 आया, प्लस साइन थीटा, और कास थीटा से भाग दिए तो 1 आया, प्लस 1 ब्रैकेट। और दूसरे ब्रैकेट में यहां लघुत्तम आएगा साइन थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा, नहीं, हाँ कास थीटा, और माइनस 1 ये। अब यहां एक चालाकी है, कास थीटा प्लस साइन थीटा को एक पद मान ले, 1 को 1 मान ले अलग। ऐसे इसमें साइन थीटा प्लस कास थीटा रहेगा भाई, ये काट लिख दिया हमने कास थीटा, और इसको 1 को अलग पद मान लिया। तो वर्गांतर में करने के लिए ये जो है पूरा a हुआ, ये भी पूरा a हुआ, और ये प्लस 1 b हुआ, माइनस 1 b हुआ। तो इसको अब क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग। यही मेहनत है। और बटे क्या हो गया, इसमें हर का गुणा हुआ तो कास थीटा इंटू साइन थीटा। यही भाई समझो, 3 पद ऊपर हो रहे हैं, 3 पद, और प्लस 1 है, माइनस 1 है। तो ये इसमें सोचा गया कि प्लस 1 माइनस 1 इसको b कर दो और दोनों पदों को एक पद a मान लो, तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर हो जाए। वही a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर किया गया। यही इस सवाल में खास बात है। वर्गांतर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b। तो ये साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये 1 हुआ a और प्लस 1 अर्थात b, a प्लस b, और यहां
साइन थीटा कास थीटा यही जैसा है, तो ये a और -1 है -b। तो अब इसको सूत्र में जब सेट करेंगे तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर हुआ, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा का स्क्वायर रहेगा भाई, और -1 का स्क्वायर, हर का गुणा कास थीटा इंटू साइन थीटा हुआ। अब इसको ऊपर खोलो, क्या हुआ, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1, कास थीटा -1। अब इतना क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1, यहां बटे, रुक जाओ भाई, यहां बटे लिखना चाहिए था, ये छूट जा रहा है, कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो अब ऊपर इतना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। 1 कट गया और क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। देख लो, समझ लो भाई, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 और 2 साइन थीटा कास थीटा है ही है, 2 साइन थीटा कास थीटा है ही है, यहाँ -1 है तो +1 -1 से कट गया और हमारा साफ साफ बचा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये कास थीटा साइन थीटा बटे में कट गया और बराबर क्या आ गया, 2। इस तरीके से यह क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब सवाल नंबर 13 हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। 14 क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन घात 4 थीटा का मान हमको बताना है। यदि एक शर्त दी गई है, या एक तरीके से कह लो मान दिया गया है, मान में क्या है, कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, इसमें देखो कोई भी काम हम करते हैं तो कुछ बैठ नहीं रहा है। साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अपनी जगह, अगर यहाँ कास स्क्वायर थीटा हो जाए तो कुछ बने, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाए तो भी बने, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है। तो हम यहाँ से मान चुने, यहाँ हम कह सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें, तो कास थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। बहुत स्पेशल लाइन है ये। अब जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां हम कास थीटा लिख सकते हैं। यहां देखो सवाल में, क्योंकि हमारा सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन घात 4 थीटा में मान, तो अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा है, तो यहां हम कास थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कास थीटा आ जाएगा और यहां क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार मानो भाई, साइन घात 4 थीटा है, तो यहाँ एक कास और एक कास, 2 बार कास आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, यहाँ कास थीटा और यहाँ कास स्क्वायर थीटा, फिर हम कुछ नहीं पाएंगे। हम ऐसा करें कि साइन स्क्वायर थीटा को पड़ा रहने दें, इसको ना बदलें, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम
साइन घात 4 थीटा की जगह हम मान रखें। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक कास यहां रख सकते हैं, एक कास यहां। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा आया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कास थीटा रखने पर क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा रहने दो प्लस कास थीटा इसकी जगह इंटू कास थीटा इसकी जगह। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये हो गया क्या, बराबर 1। इसका मान आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से ये है मान जो निकाला गया। देखो मान वान जो रखना हो अपने लाभ के अनुसार रखेंगे, ये नहीं चाहे जहां रखने लगे, जहां से हमारा काम बनता हो वहां। फिर से देख लो सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन घात 4 थीटा का मान हमको बताना है, और हमको ये दे दिया कितना बराबर 1 होता है। तो इसमें हम दिमाग लगाए कि कास थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर दें, कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें, तो कास थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को लिख दें हम साइन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे कैसे हम जाने कि ये करना है? अरे भाई इसका मान बताना है, ये दिया है, इसी में कोई सेटिंग बनाना है। अब कास स्क्वायर थीटा को जब इधर ले जाएंगे तभी कुछ सेटिंग बनी। कास थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब कि जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां हम कास थीटा लिखेंगे। साइन का तो स्क्वायर है, लेकिन कास का अकेले ही है, स्क्वायर कास का नहीं है। अब यहां फिर आए सवाल हमने लिखा में मान रखा जाए, तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मान ना रखो, साइन घात 4 थीटा मान रखो, यही परेशान कर रहा है। तो साइन स्क्वायर 2 बार अगर कर दिया जाए साइन घात 4 थीटा हो जाता है। 2 बार हमने इसीलिए इसको फैला के लिख दिया। अब एक कास थीटा यहाँ रखने का मौका है, एक कास थीटा यहाँ रखना है। तो देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला तो रहने दिया गया, इसकी जगह एक कास थीटा, इसकी जगह एक कास थीटा, दोनों गुणा में है। अब इनका गुणा कर लिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हमारा सूत्र हो गया, उसके बराबर होता है 1। इस तरीके से इसका मान आ गया। तो मान रखना है तो ये नहीं कि हर जगह रखो, जहां रखने से लाभ हो वहां रखो, जहां रखने से लाभ ना हो वहां ना रखो। ठीक, ये तो अपनी सेटिंग है। देखो त्रिकोणमिति जो है ये अभ्यास की चीज है, जो जितना ही अभ्यास करेगा उसको दांव पेंच उतने ही मालूम रहेंगे। इसमें हर लाइन सवाल बनती है, हर लाइन उत्तर भी बनता है, जहां जैसे कह दिया जाए। खैर चलो, अब अगला सवाल हमारा है, ये था 14 अब 15। सवाल नंबर 15 है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, बराबर लाना है 1, बराबर 1। अब इसका मतलब सबका इसमें सफाया हो जाए। देखो यहां इन दोनों ब्रैकेट में देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये 2 वर्गों के अंतर वाला ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी मिल रहा है। इसी को कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस
साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, गुणे सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कास स्क्वायर थीटा। ये कट गया, बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। बड़ा आसान सवाल है भाई। अब सवाल नंबर 16 में क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। हाँ सवाल तो यही है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, ठीक। देखो यहां साइन कास में या साइन में ही दे दिया है, यहां जो है फंसने वाले मान दिए गए हैं, तो इनको साइन कास में क्यों ना हम तोड़ के लिख दें, उसी में लिख दिया जाए। सेक थीटा हो गया 1 बटे कास थीटा प्लस टेन थीटा हो गया साइन थीटा बटे कास थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर। दोनों का हर बराबर है, तो क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। ये अब आगे क्या होगा, आगे 1 प्लस ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे ये कास थीटा है बटे कास थीटा का स्क्वायर। अब यहां हम क्या करें, इसको खोल दें a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो 1 का वर्ग धन साइन स्क्वायर का वर्ग प्लस 2 साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। तो इसको ना खोलें अगर तो भी देखो कुछ मिल रहा है, इसको खोलना ठीक नहीं है, अभी बताएंगे। ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ऊपर रहने दो, ठीक, और नीचे खोल दो कास स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है भाई, हमने नीचे कास थीटा को खोल दिया और इसको नहीं खोला, इस पर स्क्वायर लगाए हुए हैं होल स्क्वायर। अब जो है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कर दिया। अब देखो इसमें क्या निकलेगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वर्गांतर के सूत्र से, तो 1 प्लस साइन थीटा और इसको 2 ब्रैकेट में लिख दिया जाए 1 प्लस साइन थीटा, पूर्ण वर्ग में खोला जाए इस तरीके से। भाई वही ब्रैकेट घात 2 है तो वही ब्रैकेट 2 बार हमने लिख दिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी 2 ब्रैकेट भी होते हैं, देख लो यहां
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये ऐसा भी होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट, जिसमें लाभ हो वही लिखा जाए। तो इसमें हमको लाभ होने वाला है 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार ब्रैकेट में। वही चीज दोहरा के देखो, दोनों में प्लस ही है, ये नहीं माइनस है, 2 ब्रैकेट हो गया, वर्गांतर हो गया। और बटे इसको वर्गांतर से तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब 1 प्लस साइन थीटा एक कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर ये था 16, ये है 17 में 17 में क्या कहता है? सेक साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 17 काट थीटा प्लस टेन थीटा, काट थीटा प्लस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में काट है, और बराबर क्या लाना है? नीचे लिख दे रहे हैं सेक थीटा माइनस कासेक थीटा, सेक थीटा माइनस कासेक थीटा, सेक थीटा माइनस कासेक थीटा। इतना समझ लो भाई, सेक थीटा माइनस कासेक थीटा, छोटा छोटा लिख दें, सेक थीटा माइनस कासेक थीटा, कासेक थीटा। अब देखो साइन कास है, काट और टैन है, इन्हीं को लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड। जो यहां है अभी देख लेना, ये कासेक थीटा है और ये सेक थीटा है। पढ़ने में कम आ रहा हो उतना समझ लेना, वही बाद में साफ लिख देंगे। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ये काट थीटा प्लस टेन थीटा, ये हुआ। अब साइन थीटा कास थीटा इसे रहने दो, क्योंकि सेक कासेक दिया है, सेक कासेक साइन कास से ही मिलते हैं, इसलिए समझो कि साइन और कास में हमको सवाल रखना है। तो इसको ऐसे रहने दो, इसको तोड़ दिया जाए, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा ये छोड़ दो, और काट थीटा है तो ये हो गया कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब यहां ये पद ऐसे रहने दो, अभी साइन थीटा माइनस कास थीटा, और यहां लघुत्तम क्या बना? साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, अब साइन थीटा से भाग दिए तो कास थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा भाग दिए तो साइन आया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन थीटा माइनस कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आगे क्या हुआ? साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे
साइन थीटा इंटू कास थीटा। काम कुछ नहीं करना है, दोनों अंश जो साइन थीटा और कास थीटा हैं उनके हर अलग अलग लिख दो, दोनों के हर इकट्ठे लिखे गए हैं बस। तो यहां हुआ बराबर क्या, साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास थीटा कटा, साइन थीटा कटा, तो बराबर क्या बचा, 1 बटे कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे कास थीटा को हो जाता है सेक थीटा, और इसका हो जाएगा कासेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। यहां कुछ छोटा लिखा गया, बड़ा करके देख लिया करो, ठीक है, जगह कम बच रही थी, लेकिन प्रयास करोगे। इसमें पूरी बुद्धि वही है कि काट थीटा टैन थीटा को तोड़ दो साइन थीटा कास थीटा में, बस जोड़ घटाव करते गए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, उसका मान हो गया 1। अब नीचे साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इसका बटा 1 है, समझो ये तो अंश में है ही है, तो जब गुणा हुआ तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा बटे कास थीटा, दोनों के हर अलग अलग लिख दिए गए बस। एक साइन से कट गए, एक कास से कट गए, 1 बटे कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, ठीक। और इनके व्युत्क्रम वाले मान लिख दिए गए, सेक थीटा माइनस कासेक थीटा, और तब हो गया राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, 18 में कहता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड हम लें, देखो ध्यान से, यहां दिया है 1 माइनस 2 है भाई, ये 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो अगर इसका होल स्क्वायर हो जाए तो 2ab की जगह 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो जाए। इसका मतलब माइनस चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुणा करें, और इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि हर का परमेयकरण कर दें, हर का परमेयकरण। हर में जो चिन्ह है धन है तो ऋण लगा दें गुणा में, और ऋण है तो धन लगा दें। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। जो सिद्ध करने वाली चीज होती है उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्या आने वाला है। तो ये -2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा ये बता रहा है कि इसी का होल स्क्वायर करो, अर्थात नीचे हर का परमेयकरण करो। तो गुणे क्या हुआ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। चाहे कहा जाए हर का परमेयकरण करें, चाहे इससे बात पकड़ी गई कुछ, ठीक। अब ये बराबर क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हर में क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा।
अब देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर दिया सेक की ओर, तो बचा क्या यहाँ 1, अर्थात इसका हर का मान 1 हो जा रहा है। और ये खोल दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटे 1। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, 2 टेन स्क्वायर थीटा यहाँ है, एक टेन स्क्वायर थीटा है और एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाए, 1 भी सब सेटिंग हो गई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब टेन स्क्वायर 2 जगह है, इसको जोड़ दो, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, 18 के बाद 19। 19 में क्या कहता है, 19 में कहता है 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा बटे क्या है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लाना है, लाना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। बहुत इसमें से पहचानो, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ लाना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अगर हम इसमें कोई भी काम करना चाहें तो केवल एक काम है कि अंश का परमेयकरण करें, ठीक, अंश को सरल बनावें। तो 1 माइनस कास थीटा है तो 1 प्लस कास थीटा से अंश में गुणा करें, तो क्या होगा, हर में भी गुणा करें उसी से, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड, एक सवाल ऐसा मिला जिसमें अंश में क्रिया की जा रही है, क्योंकि और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, अंश में ही गुंजाइश बन रही है, तो अंश में ही सेट करते हैं। तो 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा गुणे 1 प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। अब जो चिन्ह सेट कर दिए तो अंश हर में एक चीज से गुणा करेंगे, समान चीज से हर अंश में हर में गुणा करेंगे। तो ये बन गया क्या, ऊपर a माइनस बी प्लस बी, वर्गांतर के सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ लोग क्या करते हैं, गुणा भी कर देंगे, गुणा कर देंगे तभी कॉमन लेना पड़ेगा, तो गुणा ना करो, वैसे रखे रहो, अभी देखो सेट हो जाएगा। और ये बराबर क्या बना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और 1 प्लस कास थीटा। एक साइन कट गया और ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कास थीटा बराबर राइट हैंड साइड। सब बड़े आसान सवाल हैं। अब सवाल नंबर 20,
20 में क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, बराबर 1, बराबर 1। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसको लिख दिया जाए कास स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा। तो कास सेक एक दूसरे को उल्टे हैं, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको 1 लाना है। तो इसी में काम शुरू हो सकता था आसानी से। इसको सेक स्क्वायर थीटा यहाँ न लिखो, यहाँ तो सवाल उतारा गया, यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ देखो बराबर क्या हुआ, कास स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा, और ये कास स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे कास स्क्वायर थीटा हो गया। ये दोनों कट गए, बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर 21। में क्या कहता है, 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा शायद, हाँ, बराबर काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। देखो काट स्क्वायर थीटा आया है, तो अगर कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा यहां आ जाए तो हम काट स्क्वायर थीटा पा जाएंगे। इसलिए काट और टैन को साइन कास के पदों में तोड़ो, इसी में काम करो। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, 1 माइनस ये कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 था भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब आगे क्या हुआ, एक सवाल इसको मान लो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को, तो इसका हर एक, इसका हर साइन स्क्वायर थीटा, लघुत्तम हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये बना क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और पूरे के बटे यहां क्या बना, यहां बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, यह आया था। अब बटे का बटा हो गया, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये कट गया और आ गया कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना, काट स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल नंबर हो गया 21। अब सवाल नंबर 22 में भी यही कहानी है। तो 22 में है सवाल नंबर 22, जगह कम है इसी में लगाना है, लगा दिया जाएगा। ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कासेक स्क्वायर थीटा कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। फिर इसमें साइन कास में तोड़ो तो 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और पूरे का बटा कासेक स्क्वायर थीटा बटे 1 हम कर दे रहे हैं। या इसको लिखो ऐसा, कासेक स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां आगे देखो, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और पूरे का बटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस है दोनों, तो क्या हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। कुछ है नहीं सवाल में, साइन कास में केवल तोड़ो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा ये है, लघुत्तम लोगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा वही लिखा गया, बटे कासेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे का बटा है और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा और नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दी गई, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 यहां समझ लो। और अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और इसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से सवाल नंबर 22 भी हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा लाना है। इनका हम सरलीकरण करें लेफ्ट हैंड साइड का और साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा पा जाए तो tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो जो tan स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा है सब साइन कास में तोड़ दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें तोड़ा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का ये cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा -1। अब जब सरलीकरण इसका करेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे बटा, फिर यहाँ लघुत्तम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ लो इसको, यहाँ tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा लिखा गया, और यहाँ cot स्क्वायर थीटा जो था उसका cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया, -1 है। अब 1/1 ये है, ये भी 1/1 है, तो अंश वाले का हिसाब करेंगे। अब सरलीकरण और करेंगे, घटाएंगे, तो लघुत्तम हुआ cos स्क्वायर थीटा, चूंकि हर बराबर है नहीं तो लघुत्तम इसका क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। अब 1 से भाग दिए इस लघुत्तम में तो cos स्क्वायर थीटा आया, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ गुणा हुआ तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बटे 1 है, हर बराबर नहीं है, तो लघुत्तम लें तो इसका लघुत्तम आया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए इसमें तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए इसमें, लघुत्तम ये हुआ तो भाग दिए तो 1 आया, तो 1 गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा ही हो गया। फिर 1 से भाग दिए तो साइन स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बटे का बटा हुआ, बराबर का चिन्ह यहाँ बल्कि लगना चाहिए इस तरीके से। अब नीचे वाला बटा उलट के गुणा कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा गुणे नीचे वाली भिन्न उलट दो, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया। ठीक, और बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, और दूसरा क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 4 रूट ab, ये लाना है। अब इसमें देखो, a का मान यहां से नहीं निकाल सकते, b का मान यहां से नहीं निकाल सकते सीधे, इसलिए कि ये ऐसा फंसा दिया है सवाल कि a बराबर पूरा इसको लेना ही है।
और b बराबर पूरा इसको लेना है। a और b बराबर ये पहले से ही क्लियर दिया है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के मान अब इसमें सरल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है तो a का मान जो है उसका स्क्वायर किए और b का मान है उसका स्क्वायर किए और घटा दिए। अब इसको पूर्ण वर्ग से खोल दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, यहां क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से कटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से कटा और 2 tan साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा बराबर हो गया 4 tan साइन थीटा डबल। इसको साइन थीटा बटे कास थीटा लिख दिया जाए तो कोई कटेगा नहीं, ऐसे इसको रहने दो। अब राइट हैंड साइड लिया जाए, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 4 रूट AB, 4 रूट AB तो बराबर 4, देखो 4 यहां आया भी है, रूट के अंदर क्या हुआ, a और b का मान यहां से लो, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा गुणे tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब जब गुणा करेंगे तो 4 और क्या बना, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये अब यहां क्या होगा, इनको तोड़ फोड़ में कुछ किया जाए तो आगे अब 4 रूट के अंदर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे अब क्या होगा,
लघुत्तम कास स्क्वायर थीटा आया, कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अरे भाई बटा एक है, एक और कास स्क्वायर थीटा का लघुत्तम कास स्क्वायर थीटा हुआ, कास स्क्वायर थीटा से भाग दिए एक आया तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह गया, और एक से भाग दिए तो कास स्क्वायर थीटा आया तो कास स्क्वायर थीटा इसमें गुणा हो गया। अब 4 इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा क्या बचा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब आगे बराबर 4 रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ये कड़ी पूरी रहेगी, ये कड़ी पूरी यहां तक रहेगी भाई, ठीक। अब क्या हुआ, अब एक ठोती ये बन गया क्या, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा है। अब वर्गमूल दोनों को निकल ही गया, बराबर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से भी लगाया गया था 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी आ गया, तो बराबर क्या हुआ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल इस तरीके का हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड उठाया गया तो हल करते करते इतना आया। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है तो इसको यहीं रोक दिया, और दूसरा पक्ष जो है 4√AB, इसमें वही मान रखने लगे, इसको हल करते करते फिर वही आ गया। इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। कभी कभी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, दाहिना पक्ष सीधे आ जाता है, और कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करो कहीं पहुंचाओ, और राइट हैंड साइड को हल करके फिर वहीं पहुंच जाओ, दोनों मान बीच में बराबर मिल जाएं तो भी दोनों सिद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से ये सवाल नंबर 24 हो गया। अब सवाल नंबर 25।